Hello student, I am Hariom Narware. We are starting lecture 2 of power electronics, which includes PN junction diode working and P-type semiconductor और N-type semiconductor का equivalent circuit कुछ इस तरह से है. P-type semiconductor means positive type semiconductor. Positive type semiconductor means इसके पास जो चार्ज कैरियर रहेंगे मेजोरिटी में वो पॉजिटिव टाइप के रहेंगे. ये देखिए P टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी में जो चार्ज कैरियर है वो होल है और होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं. उसी प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और माइनॉरिटी में होल है यहाँ पर. इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है. पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है. पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे क्रिएट हुआ हमने देखा था जब हमने प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की थी, तब होल क्रिएट हुए थे और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इसलिए ये जो माइनस साइन आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है. और यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो यहाँ प्लस साइन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा है. अब हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड वर्किंग. अब हम पीएन जंक्शन डायोड की स्टडी करते हैं. यहीं से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होगा. यही कारण है कि मैं आपको पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट निकालना है. जैसे कि हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ने वाले हैं. पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर की एक लेयर को एन टाइप सेमीकंडक्टर की एक लेयर से जोड़ देते हैं आपस में, तो वो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है. देखते हैं इनको जोड़ते हैं. जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा. इसे ही पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं. पीएन जंक्शन डायोड एक स्विच की तरह वर्क करता है. यह एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, केवल एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ करती है. जैसे कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तब इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होगा. यह इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेसिक डिवाइस है जो बहुत सारी डिवाइसों को डिजाइन करने में यूज में आती है. अब पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग देखते हैं. पीएन जंक्शन डायोड की 3 ऑपरेटिंग कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन व्हेन नो सप्लाई इज गिवन. सेकेंड कंडीशन फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन. थर्ड कंडीशन रिवर्स बायसिंग कंडीशन. पहले हम फर्स्ट कंडीशन स्टडी करते हैं, व्हेन नो सप्लाई इज गिवन. जब पीएन जंक्शन डायोड को कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती उस कंडीशन में जंक्शन के पास के चार्ज कैरियर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ये जंक्शन है ये वाला. इस जंक्शन के पास के जो चार्ज कैरियर है ये आपस में एक दूसरे के ओर अट्रैक्ट होते हैं. ये होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं और जंक्शन पर मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे कि इमोबाइल केटायन और इमोबाइल एनायन के पास के होल और इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाते हैं. जितने रीजन से होल और इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाते हैं उतना रीजन डिप्लेशन रीजन कहलाता है. ये देखिए ये इतना रीजन यहाँ से होल और इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए, इसलिए इतना रीजन डिप्लेशन रीजन कहलाएगा. इस डिप्लेशन रीजन में देखिए आप ओनली इमोबाइल केटायंस बचे हुए हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये इमोबाइल केटायंस के कारण इतना पोर्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है. अब यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल एनायंस के कारण इतना सेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है. इतना पोर्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है और इतना पोर्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है. और यहाँ पर जो वोल्टेज अपेयर होता है उसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है. यदि सिलिकॉन मटेरियल का सेमीकंडक्टर है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट हो जाएगी और यदि जर्मेनियम मटेरियल का सेमीकंडक्टर है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.3 वोल्ट हो जाएगा फॉर जर्मेनियम फॉर सिलिकॉन. सेकेंड ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन. फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड की पी लेयर को बैटरी के प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और पीएन जंक्शन डायोड की एन लेयर को बैटरी के माइनस टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है. और फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा जब हमने पीएन जंक्शन डायोड को कुछ भी सप्लाई नहीं दी थी तब जंक्शन के पास एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रिएट हो गया था.
जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के इक्वल होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट के इक्वल होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर -0.7 वोल्ट अपेयर हो रहा है और यहाँ +0.7 वोल्ट अपेयर हो रहा है। अब आगे इसकी वर्किंग देखते हैं क्या हो रहा है। बैटरी का प्लस टर्मिनल इन होल्स को रिपल करता है और बैटरी का माइनस टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करता है। बट जंक्शन के पास ये जो +0.7 का वोल्टेज है ये इन होल को इस डिप्लेशन रीजन में आने से रोकता है, क्योंकि जैसे ही ये होल इस रीजन में आने की कोशिश करते हैं ये प्लस का 0.7 वोल्ट इन्हें रोक देता है। अब इस प्लस के 0.7 वोल्ट को हराने के लिए हमारे बैटरी का जो वोल्टेज है ये भी 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा, प्लस 0.7 का वोल्टेज है ये इन होल को नहीं रोक पाएगा। इसलिए बैटरी का वोल्टेज यदि 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तब ये होल इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पे वापस से यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, फिर से यहाँ होल आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फिलहाल यहाँ पर -0.7 का वोल्टेज है, सेम यही प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगी। माइनस टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल कर रहा है, लेकिन ये जो -0.7 का वोल्टेज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा। इसलिए हमें बैटरी का वोल्टेज -0.7 वोल्ट से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों इस डिप्लेशन रीजन को क्रॉस कर जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। अब फिर से ये रीजन न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए माइनस को प्लस मिल गया, इस माइनस को प्लस मिल गया, इस माइनस को प्लस मिल गया, यहाँ प्लस को माइनस मिल गया, प्लस को माइनस मिल गया, प्लस को माइनस मिल गया। फिर से इतना रीजन न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो 0.7 वोल्ट अपेयर हुआ था यह डिसअपेयर हो जाएगा और करंट को इजीली फ्लो होने देगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से होगी। ये एक्सिस बैटरी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सिस डायोड में फ्लो होने वाले करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए 0.7 वोल्ट तक तो डिप्लेशन रीजन ख़त्म ही नहीं हुई थी, इसलिए 0.7 वोल्ट तक बहुत ही लो करंट फ्लो हो रहा था, वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रहा था। और जैसे 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज करेगा डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगी और करंट ग्रेजुअली बढ़ने लग जाएगा। अब यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक से एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आता है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में केवल 0.7 वोल्ट तक ही वोल्टेज को ब्लॉक करता है। इतना कम वोल्टेज ब्लॉक करता है, मीन्स इसके अंदर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इतना वोल्टेज काउंटेबल नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर सकता, इसलिए इसके पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं इसमें करंट फ्लो होने लगता है, मीन्स ये फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो करवा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इसमें फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी आगे क्लियर हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। यह फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन डायोड की। और इससे क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि पीएन जंक्शन डायोड के पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। 0.7 तक का वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है तो ये तो काउंटेबल ही नहीं है। लेकिन फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसके पास फॉरवर्ड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है। अब पीएन जंक्शन डायोड की थर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन देखते हैं, रिवर्स बायसिंग कंडीशन। पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड की पी टाइप की लेयर माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड होती है
और एन टाइप की लेयर प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। और पीएन जंक्शन डायोड की फर्स्ट वर्किंग कंडीशन, जिसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड को कोई भी सप्लाई नहीं दी थी, वहाँ हमने देखा था कि जंक्शन के पास एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई है और इस डिप्लेशन लेयर पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज अपेयर होता है, जो कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। एक्चुअल में हम इस कंडीशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिप्लेशन लेयर ने 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब इसकी वर्किंग आगे समझते हैं। बैटरी का माइनस टर्मिनल इन होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और बैटरी का प्लस टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब यह होल जंक्शन से दूर जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन से दूर जा रहे हैं। मानते हैं कि इतने जोन से भी होल और इलेक्ट्रॉन फिनिश हो गए। अब देखिए, पहले इतने जोन में होल और इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तब थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट था, लेकिन अब इतने जोन से इलेक्ट्रॉन और होल फिनिश हो गए। अब यहाँ देखिए 6 इमोबाइल कैटायंस और इस साइड 6 इमोबाइल एनायंस हैं, तो अब जो ब्लॉकिंग कैपेसिटी वो और बढ़ जाएगी। मानते हैं कि अभी 12 वोल्ट तक वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है। अब जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे, ये होल और इलेक्ट्रॉन और दूर चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ के भी होल और इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तब डिप्लेशन लेयर इतनी बड़ी हो जाएगी। अब मानते हैं कि अब ये पीएन जंक्शन डायोड और ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है। मान के चलते हैं कि अब ये मैक्सिमम 24 वोल्ट ब्लॉक करने लग गया है। लेकिन इस डिप्लेशन लेयर की भी एक कैपेसिटी है। एक लिमिट के बाद अगर बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाओगे, तब क्या होगा, इस पीएन जंक्शन डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगेंगे। तब पीएन जंक्शन डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगेंगे। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इस तरह का होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये ब्रेक होने लग जाते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होंगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, उस कंडीशन में यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस ब्लैंक प्लेस पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ आ गया और यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। ये देखो, ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, तब ये इलेक्ट्रॉन फिर ब्लैंक प्लेस पे आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट हो जाएगा। एक लिमिट के बाद यदि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, जिससे कि ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा और पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो सकता है। मैं इसे आपको कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, ये बैटरी का वोल्टेज की एक्सिस है रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में, और ये फ्लो होने वाला करंट है जो कि रिवर्स बायस में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब देखिए, ये मान के चलते हैं कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। जिस वोल्टेज पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। मानते हैं कि 24 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो गया, उससे पहले करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो डिप्लेशन लेयर है ये करंट को पास होने ही नहीं देगी, क्योंकि डिप्लेशन लेयर तो बड़ी होते जा रही है। जब तक ये डिप्लेशन लेयर हटेगी नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। आपने पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग में कंडीशन देखी, वहाँ पे क्या हो रहा था, जब तक ये डिप्लेशन लेयर ख़त्म नहीं हुई तब तक ये करंट फ्लो नहीं हो रहा था। वहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट
से ज़्यादा करते हैं तो डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो गई और फिर करंट फ्लो होने लग गया। लेकिन यहाँ रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में तो डिप्लेशन लेयर बड़ी होते जा रही है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो। पर एक लिमिट इसकी भी है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड डिप्लेशन लेयर के टूटने लगेंगे और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा। तो इसका ये जो वोल्टेज है हम मान के चल रहे हैं कि 24 वोल्ट वोल्टेज 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने पे करंट फ्लो होगा। लेकिन इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहते हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा। ये देखो करंट बढ़ रहा है, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा। और जब ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जाएगा। इसलिए कभी भी ब्रेकडाउन वोल्टेज तक वोल्टेज नहीं बढ़ाया जाता है, उससे कम वोल्टेज पे ही ऑपरेट किया जाता है। यहाँ से एक बात ऑब्जर्व कीजिए आप, जितनी ज़्यादा बड़ी डिप्लेशन लेयर है उतना ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है। यहाँ देखिए आप एक एनालिसिस देखिए, यहाँ पर मैं ग्रीन पेन से पहले डिप्लेशन लेयर इतनी बड़ी थी तब केवल 0.7 वोल्ट ब्लॉक कर रहा था। जैसे ही डिप्लेशन लेयर बढ़ गई 12 वोल्ट तक वोल्टेज ब्लॉक करने लग गया। फिर डिप्लेशन लेयर और बड़ी हो गई तो फिर 24 वोल्ट तक वोल्टेज ब्लॉक करने लग गया है। यहीं से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट जनरेट होने वाला है। अब देखिए, जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस होती हैं वो मैक्सिमम 24 वोल्ट तक बियर कर सकती है, उतने ही विथस्टैंड कर सकती है। उससे ज़्यादा वोल्टेज जब बढ़ाओगे तो देखो क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है, ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, पीएन जंक्शन डायोड डैमेज हो जा रहा है, और भी डिवाइसेस है जो डैमेज हो जाएगी इतने ज़्यादा वोल्टेज पे अगर ऑपरेट करोगे तो। लेकिन हमारा जो पावर सिस्टम है ये कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होता है? यदि हम डोमेस्टिक एप्लीकेशन की बात करें, डोमेस्टिक मीन्स हमारे घरों की बात करें, तो यहाँ कितने वोल्टेज पर पावर सिस्टम की एप्लीकेशन वर्क करती है? 230 वोल्ट पर। कहाँ 24 वोल्ट और कहाँ 230 वोल्ट? यदि 3 फेज सिस्टम की बात करते हैं तो 400 वोल्ट, उसके बाद 11 kV, फिर 33 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV। इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज पर पावर सिस्टम ऑपरेट होता है। तो ये सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो 24 वोल्ट के बाद ही अपनी लिमिट समाप्त कर देती है, ख़त्म कर देती है। कैसे वो इस पावर सिस्टम पर ऑपरेट होगा? इसके लिए हमें एक काम करना है, हमें हमारी रेंज बढ़ाना है। जैसे यहाँ 24 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हुआ है, यदि मुझे 230 वोल्ट 230 वोल्ट के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डिज़ाइन करना है तो मैं चाहता हूँ कि 240 वोल्ट या 250 वोल्ट तक ब्रेकडाउन ना हो। तो यहाँ जो 24 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो गया है, ये 24 वोल्ट पर ब्रेकडाउन न होने के बजाय यहाँ कहीं 240 वोल्ट पर ब्रेकडाउन हो। 24 वोल्ट पर ब्रेकडाउन होने के बजाय 240 या 250 वोल्ट वोल्टेज के बाद फिर ब्रेकडाउन हो, ये मैं चाहता हूँ, मैं रेंज बढ़ाना चाहता हूँ। यह पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार से होती है। इस फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है आपको पता ही है। फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का फ्लो होता है। यहाँ देखिए 0.7 वोल्ट तक बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा था, वो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। लेकिन जैसे ही वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ाया, डिप्लेशन लेयर फिनिश हो गई और करंट धीरे धीरे बैटरी के वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ बढ़ने लग गया। फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में केवल 0.7 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक करता है, जो कि काउंटेबल नहीं है, बट फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करवाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो ये करा सकता है या कराता है, इसलिए इसके पास फॉरवर्ड कंडक्शन प्रॉपर्टी है। मीन्स ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में काम करता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम नहीं करता है।
फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में काम करता है। अब रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक देखिए। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, डिप्लेशन लेयर बढ़ते जाती है। हम देख चुके हैं वर्किंग में। देखिए यहाँ पे पहले 0.7 वोल्टेज ब्लॉक कर रहा था जब कोई सप्लाई नहीं दी। फिर जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग के वोल्टेज बढ़ाते गए, इसने 12 वोल्ट ब्लॉक करना चालू कर दिया। फिर और ज़्यादा बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे आप, तो ये 24 वोल्ट तक के वोल्टेज को ब्लॉक करने लग गया। लेकिन हर एक डिवाइस की एक लिमिट होती है, और वैसे ही इस डायोड की भी एक लिमिट है, जिस लिमिट के बाद उसके अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है। वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज से आप ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाएगा। और जब ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लग जाएगा तो पीएन जंक्शन की जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगी। और सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसकी मैक्सिमम रेंज 24 वोल्ट है। इससे ज़्यादा यदि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो डिवाइस डैमेज हो जाएगी। लेकिन हमारा पावर सिस्टम हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। डोमेस्टिक एप्लीकेशन 230 वोल्ट पे 3 फेज सिस्टम जो डोमेस्टिकली यूज़ होता है वो 400 वोल्ट, उसके बाद 11 kV, 33 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV, इतना हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। इसलिए इसकी ब्लॉकिंग वोल्टेज की रेंज बढ़ाने के लिए इसकी ब्लॉकिंग वोल्टेज, अगर जैसे हमें 230 वोल्ट बियर करना है तो हमारी ब्लॉकिंग वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट 250 वोल्ट या 240 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। इतने ज़्यादा वोल्टेज पर जाने के बाद ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि ब्लॉकिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। अभी हमने जो प्रीवियसली जो ऑब्ज़र्व किया था, हमने यही देखा कि जब डिप्लेशन लेयर बड़ी हो रही है तब ब्लॉकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। मीन्स हमें यदि ब्लॉकिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, 24 वोल्ट से 250 वोल्ट तक की ब्लॉकिंग कैपेसिटी करना है, मीन्स हमें डिप्लेशन लेयर बड़ी चाहिए। तो अब हमें ये ऑब्ज़र्व करना है, ये देखना है कि डिप्लेशन लेयर क्रिएट कैसे हुई। डिप्लेशन लेयर कैसे क्रिएट हुई ये हमने ऑब्ज़र्व किया था जब कोई भी सप्लाई नहीं दी थी। तब हमने क्या ऑब्ज़र्व किया था, जंक्शन के पास के होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलकर जब न्यूट्रलाइज हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, तब जंक्शन के पास एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो गई थी। मीन्स जंक्शन के पास डिप्लेशन लेयर तब क्रिएट हुई जब सारे इलेक्ट्रॉन और होल इमोबाइल केटायंस और इमोबाइल एनायन से दूर चले गए। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन और होल ख़त्म हो गए या कम हो गए तब डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई है। मीन्स डिप्लेशन लेयर इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल फिनिश हो गए, तब डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ करें कि इलेक्ट्रॉन होल कम जनरेट हो, कम प्रोड्यूस हो। जब इलेक्ट्रॉन और होल कम प्रोड्यूस होगी तो डिप्लेशन लेयर ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। क्योंकि डिप्लेशन लेयर यहाँ क्यों बनी है, यहाँ देखिए आप, यहाँ डिप्लेशन लेयर इसलिए बनी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल फिनिश हो गए, और इलेक्ट्रॉन और होल फिनिश होने के कारण डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई है। तो हम ऐसा कुछ करें कि इलेक्ट्रॉन और होल कम हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन और होल तब कम होंगे जब हम इम्प्योरिटी कम मिलाएंगे। अब यहाँ देखिए आप, जब आपने प्योर सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक मिलाया तब इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। जब आपने प्योर सेमीकंडक्टर में गैलियम मिलाया तब होल जनरेट हुआ। जब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तब इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। जब आपने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई तब होल जनरेट हुआ। मीन्स यदि आप कम इम्प्योरिटी मिलाओगे तो कम इलेक्ट्रॉन और या होल जनरेट होंगे, और जब कम इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे तो डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएंगी। फाइनली कंक्लूजन इतना निकलता है कि यदि आपको ज़्यादा बड़ी डिप्लेशन लेयर चाहिए तो आप कम डोपिंग कीजिए, कम पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाइए, तो ऑटोमेटिकली डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएगी। और जब डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएगी तो हम ज़्यादा वोल्टेज ब्लॉक कर पाएंगे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कि आप कम डोपिंग वाले मटेरियल का यूज़ कीजिए तो आपकी डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएगी। बस यही समझाने के लिए मुझे आपको पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग समझाना पड़ा, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन, ये सब समझाना पड़ा। अब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरुआत कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करने से पहले ही ये लेक्चर आपको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए।
अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे बहुत इजीली आपके माइंड में चला जाएगा। सो थैंक यू गाइस।